अगर आपको फायदा नहीं हो रहा या आपको लगता है आपके बर्ड्स जो है वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे, सेटअप नहीं चल पा रहा आपका, आपको लगता है आपने पैसे ज्यादा लगा दिए मगर कोई किसी किस्म का फायदा नहीं हो रहा, या आपको लगता है कि आपका सेटअप खराब हो चुका है, आपने फैसले कुछ गलत कर लिए, बर्ड्स खरीदते हुए कोई गलतियां कर दी हैं या बाद में गलतियां कर दी हैं और आपका सेटअप खराब हो चुका है, तो आज की वीडियो गौर से सुनिएगा, आपकी हर चीज ठीक हो जाएगी इंशाल्लाह ताला। सो हाय गाइस, यू आर वाचिंग माय चैनल एहसन पेट्स। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं एहसन जफर, कराची पाकिस्तान से। कॉकटेल मेरी पहली मोहब्बत। अब पहले मैं आपको बताऊं कि कोई भी चीज़ अगर ख़राब हो जाए तो क्या उसको ठीक नहीं किया जा सकता? बिल्कुल किया जा सकता है। मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं। मिसाल के तौर पे कोई फैक्ट्री है, ठीक है, किसी मालिक ने कोई फैक्ट्री डाली। अब उस फैक्ट्री में क्या हो रहा है कि माल तो तैयार हो रहा है लेकिन फ़ायदा नहीं हो रहा, बिक नहीं रहा। तो अब वो क्या करेगा? फैक्ट्री बंद करने का फैसला करेगा। सबसे पहले वो क्या करेगा भाई? वो इनिशिएट लेगा, वो मामले पर इनिशिएट लेगा और इनिशिएटिव्स लेगा। इनिशिएटिव का मतलब क्या होता है? वो फैसला वो बेसिकली शुरू करेगा कि कहाँ से चेकिंग शुरू करेगा। मतलब वो देखेगा कि भाई कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, माल तो सही बन रहा है, फैक्ट्री में कोई चीज़ खराब तो नहीं है, नहीं बिल्कुल सही है फैक्ट्री, माल भी तैयार हो रहा है। अब मसला ये बिक नहीं रहा, आगे दुकान वाले नहीं ले रहे, तो वो पता करेगा क्यों नहीं ले रहे। भाई मेरे जैसा माल और कितने लोग बनाते हैं, और कितनी फैक्ट्रियाँ हैं, माल कितना है पूरे पाकिस्तान में, या दुकान वाले क्यों नहीं ले रहे? कहीं ऐसा तो नहीं कि हम कम प्रॉफिट मार्जिन दे रहे हो दुकान वाले को इसलिए वो ना ले रहा हो कि उसको बचत कम है। उसमें स्ट्रैटेजीज लड़ाई जाती हैं। जिस तरह किसी एक खराब कंपनी को ठीक किया जाता है, उसी तरह आपका ब्रीडिंग सेटअप जो है ये कंपनी होता है आपके लिए। जाहिर सी बात है, आपके लिए तो कंपनी है ना, आपने इन्वेस्ट किया है। तो अगर कोई चीज़ सही से नहीं चल रही भाई, तो उसको देखा जाएगा ना, उसको सही किया जाएगा। परेशान तो नहीं हुआ जाएगा। परेशान होना तो ज़िंदगी का सबसे आसान काम है। आप परेशान हो गए, आपने काम छोड़ दिया। आप परेशान हो गए, आप कहीं गए नहीं, आपने कहीं जाना था, आप लेट हो गए, आपको लगा मामला ख़राब हो गया, मैं लेट हो गया, अब मैं नहीं जा सकता, तो आप गए नहीं और बाकी लोग आपको बता रहे हैं यार हम भी बहुत लेट आए थे, वो एक्चुअली काम ही शुरू लेट हुआ था। फिर आपको अंदाजा हो रहा है यार मैं निकल जाता। दुनिया में ना सबसे बड़ी चीज होती है चेकिंग, चेक एंड बैलेंस, ठीक है, ये बहुत बड़ी चीज होती है। बड़ी बड़ी कंपनियां अकाउंट्स रखती हैं अपने पास। अब आपने अकाउंट्स तो नहीं रखने, जाहिर सी बात है, अगर आपका पेयर ब्रीड नहीं कर रहा तो उसमें अकाउंट की क्या तुक बनती है, ठीक है। लेकिन मैं आपको मिसाल देने के लिए समझा रहा हूँ कि बड़ी बड़ी कंपनियां भी देख रेख रखती हैं, कैमरे लगाती हैं, अकाउंट्स मेंटेन करती हैं, अकाउंटेंट हायर करती हैं। किस लिए? कि फालतू किसी किस्म का कोई मिसऐप ना हो, कोई खराबी ना हो जाए कंपनी में, हमें पता तो चले कि हम कर क्या रहे हैं, हम क्या खरीद रहे हैं और बिक हमारे पास से क्या रहा है, कंपनी को पता होना चाहिए। इसी तरह भाई आपका सेटअप, आपकी कंपनी, आपको पता होनी चाहिए मैं क्या चीज़ लेकर आया था, कितने मैंने पेयर खरीदे थे और कितने उसमें से ऐसे हैं जो परफॉर्म कर रहे हैं और कितने नहीं कर रहे। सबसे बड़ा मसला ही ये है, लोग चेक कर नहीं पाते। वो वजह क्या होती है चेक ना करने की? मैं आपको समझाता हूँ। चेक ना करने की वजह ये होती है कि लोग ओवर बर्डन पेयर खरीद लेते हैं। कई लोग ऐसे हैं जो बेचारे जॉब पे जा रहे हैं, कई लोग ऐसे हैं जिनके पास ऑलरेडी कुछ और काम भी हैं, मसरूफियात ऑलरेडी बहुत हैं, उन्होंने सेटअप डाल लिया कारोबार के लिए कि चलो यार यहाँ से इनकम होगी। ये तो अच्छा किया सेटअप डाल के, लेकिन गलत क्या किया कि अपनी कैपेसिटी से ज्यादा पेयर ले लिए। जो बंदा ज्यादा पेयर ले लेता है ना, वो फिर चेक एंड बैलेंस नहीं कर पाता, वो खो देता है चेक एंड बैलेंस। तो इसीलिए आप हमेशा याद रखें कि मैं इस चीज के खिलाफ नहीं हूं कि एक आदमी ने अगर 150 पेयर रखे हुए हैं तो मैं उसको बोल दूं यार ये गलत कर रहा है। ऐसा नहीं होता भाई। बहुत सारे लोग हैं, यहाँ कराची में भी मैंने देखा है, पंजाब में तो खैर बहुत ही भरे पड़े हुए, इतने लोग हैं, इतने लोग हैं भाई, लोगों ने 500-500 400 पेयर लगाया हुआ है यार। मैंने खुद देखा है फार्म पे, वीडियोस के अंदर, और कई लोगों की छतों पे मैंने देखा है यार 300-200 पेयर तो छतों पे लगा हुआ देखा है मैंने वीडियो के अंदर ही, यूट्यूब पर ही, ठीक है। और कराची में मैं किसी भाई के पास गया था, तो तकरीबन मैंने अपनी खाली आंखों से जो गिने थे, जो मेरा एक अंदाजा था, 140 पेयर तो मैंने अपनी आंखों से गिन लिए थे। अब आप अंदाजा लगा लो कि भाई बाकी बाकी चीजें कैसे होती होंगी और वो क्या होता होगा, मैनेज कैसे होता होगा। तो वो लोग मैनेज करते होंगे तभी तो चल रहे हैं उनके सेटअप। बड़ा सेटअप लगाना मना नहीं है, ज्यादा पेयर लगाना मना नहीं है, लेकिन अपनी कैपेसिटी देखें ना आप। अगर आप भाई, अगर आपके पास टाइम ही नहीं है, आप दे ही नहीं सकते टाइम, आप ऑफिस चले जाते हैं, घर में मसरूफियत है, कोई प्रॉब्लम है, घर का कोई फर्द बीमार है आपका, या आपके साथ कोई दूसरा बंदा नहीं है जो हेल्प करवा सके, तो आप क्यों पंगे ले रहे हैं यार? 200 पेयर, 180 पेयर और 100 पेयर। वो होता ही है कि किसी के पास पैसा होता है ना, तो वो ज्यादा पैसा लगा देता है, लेकिन आगे जाके टाइम उसके पास कम पड़ जाता है, तो वो उस चीज को मैनेज ही नहीं कर पाता, और फिर इन दी एंड वो क्या करता है, वो जाहिर ऐसा करता है कि यार इस काम में ना इतना प्रॉफिट नहीं जितना मैंने सुना था। तो भाई जाहिर सी बात है, जिस बंदे को खेलने को ही नहीं मिला तो वो यही बोलेगा ना। जैसे कई बच्चों की बैटिंग नहीं आती, वो बोलते हैं यार मैच बकवास हुआ है, तो उनसे पूछो क्यों हुआ, मेरी तो बैटिंग ही नहीं आई। तो आपने देखा होगा ना, बच्चे क्रिकेट खेलते हैं तो एक दो को बाहर बिठा देते हैं कि अगर ये, मतलब जैसे मिसाल के तौर पे एक बैट्समैन है, उसको 7वें नंबर का कह दिया भाई तेरी बैटिंग आएगी 7वें पे, ठीक है।
लेकिन अब दो ही प्लेयर थे वो ओपनर, वो खेल खेल के उन्होंने आगे बैटिंग ही नहीं आनी थी किसी की, ओवर ही पूरे हो गए। अब बाकियों को लगेगा यार बकवास मैच हुआ, हमारी तो बारी नहीं आई। अब मैच बकवास नहीं हुआ, उनकी बारी नहीं आई। तो ऐसे लोग जिनकी बारी नहीं आ सकी वो इस वजह से नहीं आ सकी कि वो बेसिकली टाइम ही नहीं दे सके। मैं एक बंदे को जानता हूँ जो मेरे से काफी बड़ा है, लेकिन मेरी उससे अच्छी सलाम दुआ है। अब सीन ये है कि भाई मेरा उस बंदे से मिलना जुलना था, तो वो मैं देखता था कि वो हर चीज ना लिखता था। वो मतलब उसके पास एक छोटी सी डायरी सी थी, वो दिन भर उसने क्या काम करना है उसमें लिखा हुआ होता था। मतलब मैं उसको रोबोट समझता था, मैं कहता था यार आप रोबोट हो, मैं मजाक से बोलता था यार आप रोबोट हो। तो वो हंसता था क्यों, मैंने कहा यार ये कौन सा जमाना है, लोग दुनिया कहाँ पहुंच गई, आप डायरियां वायरियां लिख रहे हो, बच्चों की औरतों वाले काम है। तो वो हंसता था बहुत ज्यादा ना। अच्छा अब सीन ये था कि वो बंदा जो भी काम करे सक्सेसफुल, जहां इन्वेस्टमेंट करे वो काम चलने लग जाए, जिस जगह जाए उसकी वाह वाह हो। ठीक है, उसके कपड़े पहनने से लेके जूते पहनने तक का स्टाइल उसका वेल मेंटेन्ड। और मैं वो ढीठ बंदा था जो मतलब के अलमारी से शर्ट निकाली बगैर इस्त्री किए पहन ली। मैं सादा बंदा हूँ, और हालांकि सादे बंदे में भी अकल होती है। इसको सादा होना तो नहीं कहेंगे, इसको केयरलेस होना कहेंगे। सादगी कुछ और होती है। तो बहरहाल मैं टाइम सोचता हूँ कि यूटिलाइज कर सकूँ किसी और चीज़ में, तो मैं हमेशा जल्दबाजी में रहता हूँ। और इस जल्दबाजी की वजह से मैं अक्सर पैंट बगैर इस्त्री के पहन लेता हूँ, शर्ट बगैर इस्त्री के पहन लेता हूँ। यहाँ तक के कहीं जाना हो तब भी मैं यही हरकत करता हूँ। मेरे घर वाले मुझे चमाट लगा के बोलते हैं इधर उतार शर्ट इसको, फिर ज़बरदस्ती वो इस्त्री करवाते हैं, कभी खुद कर देते हैं, क्योंकि मेरे से एक दो बार जल गई थी शर्ट। तो मतलब ये है कि गैर जिम्मेदार होने की, मैं जो है ना काफ़ी चीज़ों में गैर जिम्मेदार हूँ। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसमें मेरा इंटरेस्ट शामिल हो तो उसमें मैं बड़ा जिम्मेदार होता हूँ। जैसे बर्ड्स वाली चीज़ हो गई, यूट्यूब हो गया, इसमें मैं बड़ा जिम्मेदार हूँ, बड़ी अच्छा परफॉर्म करता हूँ। मेरी एक दिन में 3 वीडियोज आनी चाहिए। तो देखें, उस बंदे से मैंने बोला कि यार तुम्हारी हर चीज़ इतनी सक्सेसफुल है, तुम हर चीज़ लिख लिख के करते हो, इतनी मेहनत कैसे कर लेते हो, मतलब क्यों कर लेते हो इतनी मेहनत। अच्छा वो बंदे ने जो बात कही थी ना, उस बंदे से आपको बड़ा कुछ सीखने को मिलेगा। उसने मुझे बोला एहसन भाई एक किताब है, उसने नाम बताया मुझे, कहते हैं एक किताब है, वो एक नेवल ऑफ अमेरिकन नेवल ऑफिसर ने लिखी है, अमेरिकन नेवल ऑफिसर ने वो किताब लिखी है। और उस किताब में लिखा है, वो फिर बाद में पता नहीं कोई बिजनेसमैन बन गया। तो बट उसने बताया कि जब मैंने नेवी ज्वाइन की तो मेरी तरक्की वहां से शुरू हो गई थी। कहने लगा कि मैं सबसे ज्यादा जिम्मेदार हूँ, जब बना हूँ तो मैं नेवी में आके बना। तो कहता है तमाम फोर्सेज में ना एक असूल है, ये पाकिस्तान में भी है, चाहे अमेरिकन नेवी हो, कहीं की भी कोई भी फोर्स हो, आर्मी हो, नेवी हो, एयरफोर्स हो, सब में ये रूल एक जैसा होता है। वो रूल क्या है कि जब आप सो के उठेंगे, यानी ये लोग जाहिर सी बात है ये लोग कैंपों में सोते हैं ना, जो इनके कैंप्स वगैरह होते हैं ड्यूटी पे, जब जहाँ जगह होती है। कई लोग ऐसे होते हैं ट्रांसफर हो जाता है तो वो दूसरे शहर में कर रहे होते हैं ड्यूटी, तो वहां पे उनका घर तो नहीं होता, कैंपों में सो रहे होते हैं वो। तो और नेवी वाले तो खासकर वो तो रहते ही शिप में है ना, डॉक यार्ड में होते हैं या शिप यार्ड में होते हैं, या जो है वो एक और भी इनकी नेवी की डिपार्टमेंट है वहाँ होते हैं। तो ये मर्चेंट होते हैं, जिस तरह मर्चेंट नेवी होती है। तो मर्चेंट में जो लोग होते हैं वो तो रहते ही शिप पे हैं। अब वो शिप पे जिंदगी गुजारनी है, ड्यूटी करनी है, तो वो सो के भी शिप पे उठते हैं। तो सबसे पहली ड्यूटी क्या होती है उनकी पता है आपको, जब भी वो सो के उठेंगे ना, पहले वो अपना बेड बनाएंगे। उसने मुझे बताया कि वो अपना बेड बनाते हैं, उस किताब में लिखा हुआ है कि सबसे पहले आप अपना बेड बनाना सीखें। मैं हैरान हो गया, मैंने कहा बेड कैसे बनता है भाई। कह रहा है जैसे आप सो के उठते हैं ना, तो सो के उठते हैं तो आप अपने बिस्तर को सीधा करते हैं, झाड़ते हैं, चादर सही करते हैं। ऐसे औरतें नहीं करती हैं, हमारे घर में अम्मी करती हैं, जैसे हम सो के उठते हैं हमारी अम्मी चादर झाड़ती हैं, तकिया झाड़ती हैं, और उसको फिर सही से फोल्ड करके रखती हैं। तो उसको बेड बनाना कहते हैं, बेड मेकिंग कहते हैं उसको। अब आप मुझे सीरियसली बताओ, आप में से कितने लोगों को पता है कि भाई बेड मेकिंग ये होती है, और कितने लोग करते हैं। भाई आपने मुझे कमेंट में बताना है कि आप में से कितने लोग बेड मेकिंग करते हैं और कितने लोग नहीं करते, तो मैं वहां से अंदाजा लगा लूंगा कि मैंने तो कभी नहीं किया आज तक। मैंने यार मैं उठता हूँ और मैं सीधा जो है ना वॉशरूम जाता हूँ, और मुंह पे पानी मार के बस खा पी के फौरन मैं अपने कामों में लग जाता हूँ। मैं जल्दबाजी में इतना होता हूँ, तो ये बड़ी गंदी आदत है, गैर जिम्मेदारी की निशानी है। तो आप मुझे बताएं, अब देखें उस बंदे ने वहां उस किताब से एक क्वालिटी पकड़ी और उसको अपना रहा है, और उसमें और भी बहुत सारी अच्छी चीजें होंगी, लेकिन आप देख लें खाली बेड मेकिंग, यार सुबह सुबह बेड मेकिंग से कितना फर्क पड़ रहा है। तो इसी तरह आप अपने सेटअप में, अगर आपके भाई 50 पेयर हैं या 50 से ज्यादा हैं, तो आप उनकी लिस्टें बनाएं। आप एक जगह पे लिखें कि भाई कितने पेयर हैं, कितने मैंने खरीदे हैं, उनमें से कितने पेयर ब्रीड कर रहे हैं, कितने नई ब्रीड कर रहे हैं, कितनों ने फर्स्ट टाइम ब्रीड करनी है, और कितने ऐसे थे जो मैंने ब्रीडर के नाम पे खरीदे हुए थे, उनको अलग मार्क करें। वो तो आपके पास गारंटेड ब्रीड नहीं कर रहे होंगे जो आपने ब्रीडर के नाम पे लिए थे। तो ये सब चीज़ें आपको कब पता चलेंगी, जब आप बैठेंगे, टाइम देंगे, देखेंगे हर बर्ड पे। कोई ना कोई एक दिन रख लें कि यार एक दिन में मैं ये 10 बर्ड को ऑब्जर्व करूंगा और चेक कर लूंगा इनकी बॉक्सेस वगैरह के क्या हाल है। कई पेयर ऐसे होंगे जिन्होंने अंडे ही नहीं दिए होंगे,
जेंडर कंफर्म होगा। कई ऐसे होंगे जिन्होंने अंडे दिए होंगे, बैठे ही नहीं होंगे, तो वो लिखा हुआ होना चाहिए ना उस पेयर के आगे, पिंजरे पे चिपका दो पर्चा वर्चा, इस तरह अक्सर बड़े ब्रीडर करते हैं। तो ये उनको कह रहा हूँ जिनके 20 से ऊपर पेयर हैं। अब जिसके 10 पेयर हो वो पर्चे तो नहीं लिखेगा ना, उसको तो वैसी मुंह जबानी याद हो जाएगा। तो आपने क्या करना है भाई, लिखना है कि मेरे कौन से ऐसे पेयर हैं जो अंडों पे नहीं बैठ रहे, कौन से ऐसे पेयर हैं जो बच्चों को फीड नहीं करवा रहे, कौन से ऐसे पेयर हैं जो अंडे दे के बाहर घूमते रहते हैं या कुछ और मस्ती करते हैं, या आपस में पेयर ही नहीं लग रहा, किसी ने अंडे ही नहीं दिए, कोई ऐसा पेयर होगा जो बॉक्स में ही नहीं जा रहा होगा। ये भाई जब आप लिखेंगे उसके बाद ही आपको पता चलेगा कि क्या मैं इनको तोड़ दूं पेयर को। कई पेयर लग भी नहीं रहे होते, ऐसा भी होता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई मेल जो है वो फीमेल को तंग कर रहा हो, बैठने ना दे रहा हो अंडों के ऊपर। कई फीमेल ऐसी होती हैं हीट पे आ जाती हैं, बार बार मेल को मारने लग जाती हैं, तंग करती रहती हैं, तो वो भी स्ट्रेस अप पेयर होते हैं, स्ट्रेस हुए हुए होते हैं। उनको आपने नोट करना होता है। किसी की एग बाइंडिंग का इशू आ रहा है तो उसको क्या करना है, वो लिखा हुआ होगा तो पता चलेगा ना भाई इस पेयर को ये मसला हो रहा है। आप ये मसले निकालें, उनको स्टडी करें, उनको सोचें ठंडे दिमाग से। परेशान होना कोई मसले का हल नहीं है। उसके बाद फैसला लें, हाँ यार मैं इनको मैं सेल कर देता हूँ, इनके मैं पेयर तोड़ के चेक कर लेता हूँ। इस तरह से आप अपने पेयर, जितने भी आपके पेयर जो आपके काम के आ रहे हो, उनके साथ आगे बढ़ना सीखें। कहानी को आगे बढ़ाएं, पीछे की बातें मत करें। जैसा कि आप जानते हैं ब्रीडिंग सीजन आ चुका है। अगर आप में से किसी को बर्ड्स के लिए ब्रीडिंग मल्टीविटामिन चाहिए तो आप ऑर्डर पे मुझसे मंगवा सकते हैं। मैं ऑल ओवर दी पाकिस्तान सप्लाई करता हूँ, घर बैठे आपको चीजें मिल जाएंगी। मंगवाने का तरीका बताता हूँ, पहले सुन लें हमारे पास क्या क्या चीजें हैं। ब्रीडिंग मल्टीविटामिन है, कैल्शियम प्लस विटामिन डी लिक्विड है, प्रोटीन लिक्विड है, बहुत जबरदस्त है, साइज वाइज बढ़ाता है, बच्चों के चिक्स का रेशो, फर्टिलिटी और साइज बहुत अच्छा कर देता है। इसके अलावा हमारे पास एंटीलाइसिस स्प्रे आता है जो परिंदों के ऊपर मारा जाता है ताकि उनकी जुएं मर जाए, लेकिन बर्ड्स को कुछ भी नुकसान नहीं होता इससे। ये बहुत मुफीद होता है। बर्ड्स का स्टेमिना बढ़ाने के लिए इलेक्ट्रोलाइट्स आते हैं हमारे पास, ये भी आपको मिल जाएंगे, क्योंकि चिक्स को पाल रहे हो तो फीडिंग पावर बढ़ा देता है इलेक्ट्रोलाइट्स, जिगर को ठंडा रखता है और बर्ड्स को थकने नहीं देता, हाँपने की बीमारी होने नहीं देता, पानी में मिलाकर देते हैं, ये भी आपको हमारे पास से मिल। चिक्स को बचाने के लिए डॉक्सीसाइक्लिन का इस्तेमाल किया जाता है, ये भी आपको हमारे पास से मिल जाएगी। डॉक्सीसाइक्लिन सेहतमंद बर्ड्स को दी जाती है और खाली चिक्स होते हुए नहीं, बगैर चिक्स के भी महीने में 6 दिन का कोर्स होता है, तमाम बर्ड्स को करवा देते हैं। कोई बर्ड बाहर से नया लेकर आए उसको भी 6 दिन का करवा देते हैं। और बड़े ब्रीडर अपने महंगे तोते के महंगे बच्चों को बचाने के लिए पूरा महीना लगातार भी इसको चला देते हैं। इससे बच्चों में किसी किस्म का बैक्टीरियल इन्फेक्शन नहीं बनता, ये सेहतमंद बर्ड्स को दी जाती है। अगर आपके बर्ड्स किसी वायरल इन्फेक्शन में आ गए, नजला, खांसी, मोशन, बुखार कर रहे हैं, डायरिया हो रहा है, सोकड़े की बीमारी हो रही है, तो ऐसे में हार्ड एंटीबायोटिक का इस्तेमाल किया जाता है, ये भी आपको हमारे पास से मिल जाएगी। एक ऐसा आइटम है जो कि हैंड फीड है, ये मैंने बनाया था और ये तमाम बर्ड्स में आप यूज कर सकते हैं, तमाम पैरेट्स में। इसकी खास बात ये है कि एज अ ब्रीडिंग बूस्टर भी इस्तेमाल हो जाती है। अगर आप इसको सॉफ्ट फूड के ऊपर छिड़क कर देंगे ना तो ये ब्रीडिंग बूस्टर के तौर पर काम करेगी, क्योंकि इसमें ड्राई फ्रूट्स भी हैं जो कि बर्ड्स को हीट पर ले आते हैं, उनको ब्रीड पर ले आते हैं और उनका साइज भी बढ़ाते हैं। इनमें से कोई भी चीज चाहिए, ऑर्डर करने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ। उस चीज का नाम लिखिए और सेंड कर दीजिए मुझे मेरे व्हाट्सएप के ऊपर। मेरा व्हाट्सएप का नंबर है 0327231040। वीडियो को लाइक, चैनल को ठोको सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज।